उनके साथ रहने पाए। शाऊल के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। पहला शमूएल 11 अध्याय से हम लोग देख रहे थे। हमने देखा 11 अध्याय शाऊल के जीवन का एक बेहतरीन अध्याय है, अभिषेक से भरा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है। हमने देखा उस अध्याय के द्वारा कि एक अभिषिक्त व्यक्ति का और प्रभु की आज्ञाकारी एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या गुण होता है। शाऊल के जीवन के माध्यम से हमने देखा है। पिछले 2 सप्ताहों से 2 मीटिंग से हम उस पर मनन कर रहे हैं। उस पर मैं आज उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। हम लोग मैं जानता हूँ सब लोग उसको अच्छे से अध्ययन किया है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पहला शमूएल 11 अध्याय से हम लोग देख रहे हैं। 11 अध्याय का आखिरी शब्द मैं चाहता हूँ आप लोग पढ़े, उसका 15 वचन। 11 अध्याय का 15 वचन कोई भी एक जन इस समय पढ़ेंगे। तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया और वहीं उन्होंने यहोवा को मेल बलि चढ़ाए और वहीं शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये युद्ध के बाद जब शाऊल आज्ञाकारी था, परमेश्वर के नाम से युद्ध किया और प्रभु ने उन्हें एक बड़ा विजय दिया। वहां पर देखते हैं तब सब लोग गिलगाल को चले और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया। हालेलुया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि सब लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले सप्ताहों में हमने देखा था कि जब चिट्ठी डालकर शमूएल ने शाऊल को चुना था राजा बनने के लिए, उस समय सब लोगों ने शाऊल का राजपद स्वीकार नहीं किया था। कुछ लोग थे, बाइबल में लिखा है, वो शाऊल के विरोध थे। उन्होंने उसको तुच्छ जाना। उन्होंने बोला कि क्या हमारा उद्धार करेगा, ये क्या राजा बनेगा, ये तो डरपोक है, इस सामान के पीछे छुपने वाला है। तो कुछ लोगों ने उसे तुच्छ जाना था। लेकिन अभी हमने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की आज्ञाकारी रहकर जब उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, तब सब लोगों की नजरों में वो राजा के रूप में स्वीकृत होता। हालेलुया। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको अपनी इच्छा पूरी करने के लिए चुना ना। हमारे काम के बीच में, हमारे व्यक्तिगत मनसूबों के बीच में कभी कभी प्रभु का काम भी कर ले, ऐसा नहीं परमेश्वर ने बताया। जो पदवी प्रभु ने हमें दिया है, जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, राजाओं की किताब देखें, इतिहास की किताब देखें, तो राजा सबसे ज्यादा राज्य किया उसके बारे में हम जरा जानते हैं। आप लोग जब इतिहास पढ़ते हैं, राजा का किताब पढ़ते हैं, आप लोग नोट करके रखिए राजा का नाम और कितने साल उसने राज्य किया और उसने परमेश्वर की इच्छा पूरा किया या नहीं किया। वो जब आप लिख के रखेंगे आपको पता चलेगा सबसे ज्यादा राज्य करने वाले राजा वो थे जिन्होंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। प्रभु की योजना को पूरा करने में उन्होंने अपने पोजीशन का इस्तेमाल किया, अपने पदवी का इस्तेमाल किया। जब हम परमेश्वर हमें एक पदवी देता है, वो पदवी इसीलिए प्रभु हमें देता है ताकि उसमें रहकर हम प्रभु की योजनाओं को पूरा कर सके। आज हम एक विद्यार्थी होंगे, आज हम एक परिवार के मुखिया होंगे, आज हम एक अध्यापक होंगे, हम एक पास्टर होंगे। ये पोजीशन इसलिए परमेश्वर में नहीं दिया कि हम अपने हट को पूरा करें, हम अपने जिद को पूरा करें, अपने मंसूबों को पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी मर्जी के साथ साथ कभी कभी जब परमेश्वर मन करता है, प्रभु जोड़ देता है, तो प्रभु का भी थोड़ा बहुत काम कर देता है। इसलिए नहीं परमेश्वर में चुना है। हर एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है वो फुल टाइम वर्कर है, परमेश्वर का पूरा सेवा कर रहा है और उसके साथ साथ थोड़ा समय में अपना नौकरी भी कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें पदवी इसीलिए दिया है ताकि हम उसकी मर्जी को पूरा करें। जो पोजीशन है, जो अभिषेक है, वो इसीलिए है ताकि प्रभु की इच्छा हम पूरी कर सके। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे राज्य को, हमारे पदवी को स्थिर करेगा। वही हमने आज वचन में पढ़ा ना, जब शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, उसके दुश्मन भी जो उसका विरोध करते थे, वो भी आज उसको राजा बनाना चाहते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, वो वचन में आगे हम पढ़ते हैं कि शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। इंग्लिश में हम देखते हैं एक सेलिब्रेशन वहां पर हुआ, एक जश्न वहां पर हुआ। जब हम परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं, एक बहने वाला ओवरफ्लोइंग मेजर ऑफ जॉय, हालेलुया, बगैर सीमा के
जो असीमित आनंद परमेश्वर हमारे अंदर देता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, जब हम अपनी इच्छा पूरी करते हैं, तब हमें हो सकता है कभी कभी खुशी मिले। हालेलुया, है ना। हम लोग बोलते हैं ना, अपनी खुशी के लिए मैं ये कर रहा हूँ, अपनी खुशी के लिए मैं कर रहा हूँ। जब हम अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, तब हो सकता है हमें कभी खुशी मिले, लेकिन वो भी गारंटी नहीं। जब हम अनेक दिनों से हमारे मन में एक इच्छा है कि मुझे एक नया मोबाइल लेना है, मोबाइल लेना है, तो मोबाइल लेने का एक जिद हमारे अंदर है, एक इच्छा हमारे अंदर है। अनेक महीनों से हम उसके लिए सेविंग कर रहे हैं, तो पैसा बचा कर रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उस मोबाइल को खरीद लेते हैं, वो पैकेट हमारे घर में आ जाता है, तब अनेक लोगों को पता चलता है कि ये चीज मुझे खुशी नहीं दे पा रही। इतने महीनों से जो मैं इंतजार कर रहा हूँ इस चीज का, मैं इसके लिए बचत कर रहा हूँ, इसके लिए पैसे बचा रहा हूँ, और इसके बारे में सब कुछ इंटरनेट से पढ़ा है, लेकिन आज ये चीज मेरे हाथ में है, लेकिन मेरे अंदर वो खुशी नहीं। हालेलुया। आनंद और खुशी में एक फर्क है। पिछली बार भी पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है, हैप्पीनेस एंड जॉय। हालेलुया। ये संसार हमें हैप्पीनेस दे सकता है, संसार हमें खुशी दे सकता है। हमारी इच्छा पूरी करके हमारे अंदर से हमें खुशी का अनुभव हो सकता है। इंग्लिश में बोलते हैं हैप्पीनेस हैपेंस बिकॉज ऑफ हैप्पनिंग्स। घटनाओं पर आधारित है हमारी खुशी, चीजों पर आधारित है हमारी खुशी, लेकिन जो आनंद है, जो जॉय है, वो आनंद केवल प्रभु ही हमें दे सकता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला है, इस संसार में जब मुश्किल परिस्थिति आएगा, हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि संसार में शांति नहीं, परमेश्वर हमें दिव्य शांति दिया है, एक दिव्य खुशी दिया। ये खुशी जो है, ये जो आनंद है, ये आनंद हमारे कामों से हमें नहीं मिलता, ये आनंद एक पवित्र आत्मा का वरदान है। हालेलुया। जो परमेश्वर की योजना को पूरा करने के बाद हमारे अंदर आता है। मसीह लोग जो प्रभु के आत्मा से भरे हुए होते हैं, प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं, वो हर समय आनंदित रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के वचन में पौलुस ने बोला है कि निरंतर प्रार्थना करो, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है, हमारे अंदर उसका वरदान है, तो हमारे अंदर उसका आनंद से वो निकलता है। दुनिया के लोग के समान हम हर बात में कुड़कुड़ाते नहीं रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, इस वचन के आखिरी पद में हमने देखा, जब शाऊल और इस्राएली लोग ने पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु की योजना को पूरा किया, तो परमेश्वर का एक आनंद उनके जीवन में आया, वो लोग आनंदित हुए। ठीक है। तो उसी के साथ हम 11वां चैप्टर खत्म करते हैं। अगले चैप्टर में हम जाए, पहला शमूएल 12 अध्याय में हम लोग जाए। 12 अध्याय में हम लोग शुरुआत में अनेक बातें देखते हैं, लेकिन उसमें आज मैं प्रवेश करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम शाऊल के बारे में सीख रहे हैं। तो 12वां अध्याय के शुरुआत में हम देखते हैं शमूएल का एक गवाही है। वो सब बहुत गहराई से प्रचार करने का विषय है, लेकिन आज मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हालेलुया। शमूएल अपना गवाही लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उसी के साथ साथ शमूएल एक वार्निंग देता है, एक चेतावनी देता है कि इस्राएली लोग और उसके राजा दोनों परमेश्वर की सेवा करना है। अगर सेवा नहीं करोगे, हालेलुया, तो राजा और प्रजा दोनों का सनाश होगा करके शमूएल एक चेतावनी देता है। ठीक है। तो उन सब बातों में आज मैं नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि शाऊल हमारा विषय है। आप इस बातों को पढ़ सकते हैं। उसका 13 पद में हम आते हैं। 13 अध्याय में हम लोग आए। 13 अध्याय 13वां चैप्टर हम लोग आए। उसका पहला पद हम लोग पढ़े, 13 का 1। साउल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएल पर 2 वर्ष तक राज्य किया। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल जो है वो 30 वर्ष का होकर राज्य करता है और इस्राएल पर 2 वर्ष तक राज्य किया करके यहाँ पे था। ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इतिहास के लेखक है और जो बाइबल के अध्ययन करते हैं, बाइबल के पंडित है, वो बोलते हैं कि शाऊल जो है 2 साल से ज्यादा राज्य किया। ये पद का मतलब यह है कि जब शाऊल के राज्य का 2 साल हो गया, तब ये घटनाएं जो आगे लिखा हुआ है वो होता है। लोग ऐसा बोलते हैं कि शाऊल लगभग 30 साल तक राज्य किया करके। तो ये शब्द, ये वचन का मतलब है कि जब शाऊल राज्य करके 2 साल हो गया, तब ये जो घटनाएं जो लिखी हुई है वो होती है। ठीक है। तो ये अध्याय से हम लोग देखने जा रहे हैं शाऊल के जीवन में सब कुछ गड़बड़ होने लगता है।
शाऊल का पतन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आत्मिक रीति से और राज्य के रीति पर, उसका पदवी से, अभिषेक में, परमेश्वर के साथ के रिश्ते में, लोगों के साथ के रिश्ते में, शमूएल के साथ के रिश्ते में, हर तरीके से उसका एक डाउनफॉल, एक पतन इस अध्याय से शुरू होता है। केवल एक अध्याय हम लोग देखते हैं, उसके राज्य का 2 साल हम देखते हैं, उसके जीवन में सब कुछ अच्छा था, उसके बाद उसके जीवन का पतन होने लगता है। कैसा हो रहा है हम लोग देख सकते हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले समयों में हम इस पर ही अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने शाऊल का बुलाहट और उसका चुनाव को याद करने के लिए उसको गहराई से हमने देखा, बहुत समय लगाकर हमने उसका अध्ययन किया कि शाऊल को किस प्रकार प्रभु ने बुलाया और किस प्रकार प्रभु ने शाऊल को चुना, है ना। क्योंकि वो एक बड़ा घटना है, एक कभी भी सोच नहीं सकते, कभी भी आशा नहीं लगा सकते, एक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट है। हालेलुया। कुछ नहीं में से परमेश्वर ने शाऊल को बुलाया और उसको शमूएल के पास में लेकर गया, और महान भविष्यवक्ता शमूएल वो उसका इंतजार कर रहा था कि कब बेन्यामीन के गोत्र से एक व्यक्ति मेरे पास आएगा और परमेश्वर के कहे अनुसार गुप्त में उसका राजा होने के लिए अभिषेक। शमूएल ने गुप्त में शाऊल का अभिषेक किया और प्रकट में उस अभिषेक का पुष्टि हुआ, और उसके बाद पवित्र आत्मा उसके ऊपर था। फिर हम देखते हैं जब चिट्ठी डाली गई, चिट्ठी डालने से एक और बार परमेश्वर ने उसका चुनाव किया, इस बात का पुष्टि होता है। उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है, भविष्यवाणी नबूवत वो करता है और प्रभु का सामर्थ्य उसके अंदर आता है। तो इस तरह उसका शुरुआत जो है वो दर्शनीय है, स्पेक्टेकुलर। उसका शुरुआत जो है वो बहुत बड़ी घटना है। हालेलुया। इतना दिन हम जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, कई महीने हमने लगे शाऊल का चुनाव और उसका बुलाहट के ऊपर अध्ययन करते हुए, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं केवल ये चुनने के बाद, ये सब बड़ी बड़ी घटना होने के बाद केवल 2 साल ही शाऊल जो है अच्छे से प्रभु के साथ रास्ते कर सकता। परमेश्वर की इच्छा को केवल शाऊल ने अपने जीवन के 2 साल तक ही पूरा किया। हालेलुया। यहाँ पर हमारे लिए भी एक चुनौती है, हमारे लिए भी एक चेतावनी है। हमारा बुलाहट बड़ा, हालेलुया, लेकिन वो इस बात का गारंटी नहीं है कि हमारा अंत भी महान है। हम सबके पास बड़ी बड़ी दवाई है, कुछ लोगों के पास बहुत अद्भुत दवाई है। परमेश्वर ने कैसे उनको चुना। पिछले सालों में हमने अनेक ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने चर्च में खड़े होकर जब दवाई बोला, सब लोगों ने ताली बजाया, सब लोगों ने तारीफ किया, परमेश्वर मृत्यु शैया से जब मरने के लिए पड़े हुए थे, परमेश्वर उनको खड़ा किया। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं जिनका लीवर खत्म हो गया था, तो भी प्रभु की दया से वो लोग जी रहे हैं। कैसे जी रहे नहीं पता है, लेकिन प्रभु की दया से जी रहे हैं। दुष्ट आत्माओं से, जिन्न की ताकत से परमेश्वर ने लोग को छुटकारा दिया। पाप के कुएं में से, दलदल की कीच में से परमेश्वर ने अनेक लोग को छुड़ाकर अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया। लेकिन आज वो लोग कहां पर हैं? हालेलुया। आज उनमें से अनेक लोग हमारे बीच में नहीं है। केवल मीटिंग में ही नहीं, कलीसिया में ही नहीं, अनेक लोग विश्वास में ही नहीं है। इसीलिए मैंने बोला शाऊल के समान हमारा बुलाहट अद्भुत होगा। परमेश्वर ने जिस तरीके से हमें चुना वो प्रशंसनीय, हम वो कभी भी विश्वास नहीं कर सकते ऐसा होगा, लेकिन वो इस बात का गारंटी नहीं है कि हमारा अंत भी वैसा ही होगा। जो विश्वास योग्यता के साथ चलता है, जो हर एक मुश्किल में प्रभु को पकड़े रहता है, वही अंत में प्रभु के पास पहुंचता है और परमेश्वर उसका पीठ थपथपा कर बोलता है, धन्य है तो हे अच्छे और विश्वास योग्य दास। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 पद हम सब जानते हैं। आप लोग लिख कर रख सकते हैं, बाइबल खोल सकते हैं तो खोल कर पढ़े। कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 12 पद, उसमें ऐसा लिखा है, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का दास बोलता है, विश्वासियों से बोल रहा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ वो सावधान हो जाए, वो चौकस रहे कि कहीं वो गिर ना जाए। अनेक लोग जिसको परमेश्वर ने चुना
हालेलुया, आपको गवाहियां प्रभु ने उनके जीवन में दिया, फिर वो बहुत घमंडी बन जाते हैं। हालेलुया, जिनको परमेश्वर वरदान देता है, अन्य भाषा बोलते हैं कुछ लोग प्रभु के नाम से प्रार्थना करते, बीमार चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, वो समझते हैं कि वो परमेश्वर के करीबी बन गए हैं, अब कोई उन्हें हटा नहीं सकता है। हालेलुया, यहाँ पर परमेश्वर का दास बोल रहा है, जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वो चौकस रहे, सावधान रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया, हमारा बुलाहट बड़ा होगा, हमारा चुनाव अद्भुत होगा, लेकिन वो इस बात का हालेलुया फैसला नहीं करता है कि हम अंत तक बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछले दिनों में हमारे जीवन में अनेक गवाहियां होगा, जब हमने प्रभु के साथ अपना आत्मिक यात्रा शुरू किया। हालेलुया, हम आत्मिक रीति से बहुत मजबूत थे, हम पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, लेकिन आज हमारा स्थिति कैसा है हमें जांचने की आवश्यकता है। हालेलुया, हम आगे बढ़ेंगे। ये थॉट को, ये विचार को हम अपने मन में रख के इस पर सोचे, इसके लिए प्रार्थना करें। उसके दूसरे पद में जब हम आते हैं, दूसरे पद में हम देखते हैं शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया, और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे, और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन की गुफा में रहे, और दूसरे सब लोगों को उसने अपने में जाने को मिला। यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल राजा बनने के बाद वो क्या करता है, एक आर्मी को, एक सेना को, एक फॉर्मल सेना को इस्राएल के लिए वो तैयार करता। अभी तक इस्राएल में कोई सेना नहीं था। जब मुश्किल घड़ी आती थी, जब युद्ध आता था, सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, और वो जो हथियार उनके पास थे उनको लेकर दुश्मनों का सामना करते थे। लेकिन पहली बार राजा बनने के बाद शाऊल इस्राएल में एक पेशेवर सेना को गठित करता है। और इसमें अगला बात जो देखने लायक है वो ये है कि उसका नाम उसका पुत्र योनातान का पहली बार यहाँ पर आता है। शाऊल का बेटा योनातान, उसके बारे में भी बहुत कुछ सीखने को है। हालांकि जब वचन आएगा तो थोड़ा थोड़ा हम उसके बारे में सीखेंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग स्टडी करने का आवश्यकता है। इतना सारा बात उसके बारे में बोलने को है। यहाँ पर हम देखते हैं योनातान जो शाऊल का बेटा है, उसका पहला जिक्र बाइबल में होता है, और ये वचन पढ़कर हमें पता चलता है कि वो एक ब्रेव इंसान है, एक धैर्यशाली, एक अगुवाई करने का गुण उसके अंदर है। शाऊल ने 2000 सिपाहियों को अपने साथ रखा, तो 1000 सिपाहियों को अपने बेटे योनातान साथ वो करता है। हालेलुया। एक और बात यहाँ पर देखने लायक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और उसको अपने सेवकाई के लिए अभिषेक करता है, तो उसका परिवार भी उस अभिषेक में, उस सेवकाई में इंक्लूडेड है, शामिल किए गए हैं। ये वचन के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब शाऊल को प्रभु ने राजा होने के लिए चुना, शाऊल को परमेश्वर ने राजपद दिया, योनातान को अलग से अभिषेक नहीं मिला, लेकिन शाऊल जो उस परिवार का हेड था, परिवार का मुखिया था, उसको प्रभु ने चुना। इसका मतलब वो पूरा परिवार उस बुलाहट के अंदर में आता है। हालेलुया। आज जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है, परमेश्वर चाहता है कि हम परिवार समेत अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने पति के साथ हम उसकी सेवा करें। अनेक पति लोग चाहते हैं कि हम लोग सेवकाई करें और पत्नी और बच्चों को शामिल ना करें। अनेक पत्नी लोग चाहते हैं कि हम लोग सेवा करें और हमारे पति शामिल ना हो। अनेक बच्चे लोग चाहते हैं हम लोग सेवा करें और माँ बाप उसमें शामिल ना हो। नहीं है, परमेश्वर चाहता है परिवार समेत हम परमेश्वर की सेवा करें। यहाँ पर हम देखते हैं योनातान और शाऊल दोनों मिलकर इस्राएल में सेना का पद संभालते हैं, सेना को अगुवाई करते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। आगे की बात बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, योनातान, उसका तीसरा पद में योनातान के बारे में और पढ़ने जा रहे हैं। योनातान जाकर फिलिस्तियों की सेना को आक्रमण कर। पहले भी मैंने इस बात को बताया, शाऊल को परमेश्वर ने फिलिस्तियों को हराने के लिए चुना। फिलिस्तियों का जो गुलामी में इस्राएली लोग थे, उनके अधीनता में थे, उस अधीनता से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए ही परमेश्वर ने शाऊल का अभिषेक किया। लेकिन उसके अभिषेक के 2 साल के बाद भी शाऊल अपने कर्तव्य को निभाता नहीं। जिसको परमेश्वर ने फिलिस्तियों को आक्रमण करने के लिए चुना है, जिसको परमेश्वर ने फिलिस्तियों को हराने के लिए अभिषेक किया है, वो क्या करता है?
इस्राएली लोगों में से कुछ लोगों को चुनकर अपने साथ बैठा देता है और बहुत सारे लोगों को भेज देता है। लड़ने के बजाय वो एक आराम करना चाहता है। लड़ने के बजाय वो बोलता है ठीक है जाओ सब लोग अपना अपना काम करो। जब सब लोग शामिल थे, इकट्ठा थे, अभी उन्होंने युद्ध में जीत कर आए हैं, उनको चाहिए था कि वो फिर से अपने आप को तैयार कर फलिस्तियों के ऊपर हमला करे, लेकिन शाऊल सब लोगों को अपने अपने डेरे में भेज देता है। शाऊल परमेश्वर की हिदायत को पूरा नहीं करता है, लेकिन वचन में हम आगे पढ़ेंगे उसका बेटा योनातान उसके विरोध में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए खड़ा हो जाता है। हालेलुया। शाऊल को फलिस्तियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि योनातान जो है खड़ा होता है और फलिस्तियों पर आक्रमण करता है। उसका तीसरा और चौथा पद पढ़े कोई, पहला शमूएल 13 अध्याय का 3 और 4। तब योनातान ने फलिस्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार फलिस्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा, इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह समाचार सुना कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि फलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे गिलगाल में इकट्ठे हो गए। आमीन। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि योनातान एक युद्ध का शुरुआत यहाँ पर करता है। योनातान जाता है फलिस्तियों की चौकी को जो गिबा में थी मार दिया। आपको याद है फलिस्तियों की चौकी जो गिबा में थी, उसके बारे में पहले भी हमने देखा है, लेकिन आज उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब योनातान ने फलिस्तियों की चौकी पर जो गिबा में थी मार लिया तो क्या हुआ, और फलिस्तियों का ये समाचार मिला कि उनके चौकी को इस्राएली लोगों ने विद्रोह किया, उन्होंने उनसे बगावत किया, उसकी अधीनता से उन्होंने विद्रोह किया और ये संदेशा दिया है कि हम आपकी अधीनता में अब नहीं रहेंगे, हम आजादी के साथ जीना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम स्वतंत्र में जिए। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब इस्राएलियों ने ये सुना, चौथे पद में हमने देखा, और सब इस्राएलियों को यह समाचार मिला कि शाऊल ने फलिस्तियों की चौकी को मारा है, और यह भी कि फलिस्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर कमी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब तक इस्राएली लोग फलिस्तियों के अधीनता में जी रहे थे, उनके देश में शांति थी, सब कुछ अच्छा था। जब तक वो लोग फलिस्तियों की अधीनता को स्वीकार करके जी रहे थे, लेकिन शाऊल को वो फलिस्तियों को हराने के लिए, उसका बगावत करने के लिए, उसकी अधीनता से इस्राएलियों को निकालने के लिए लोगों ने अपना योनातान के द्वारा यहाँ पर प्रभु कार्य करता है, और योनातान के द्वारा इस्राएल यहाँ पर एक ऐलान देता है कि अब हम फलिस्तियों के अधीन में नहीं रहना चाहते हैं, अब हम स्वतंत्रता में जीना चाहते हैं। एक तरीके से उन्होंने विद्रोह वापस किया, बगावत वापस। उसके वजह से क्या हुआ, चौथे पद में हमने देखा फलिस्ती इस्राएल से घृणा करते हैं। हालेलुया। जब तक इस्राएली लोग निर्बलता में जी रहे थे, जब तक इस्राएली लोग पराजय में जी रहे थे, जब तक इस्राएली लोग अधीनता में जी रहे थे, फलिस्तियों ने सोचा, फलिस्तियों ने बोला होगा इस्राएली लोग आप बहुत अच्छे हो, आप बढ़िया हो। लेकिन जैसे इस्राएली लोगों ने हिम्मत दिखाया, जैसे इस्राएली लोगों ने साहस के साथ अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए खड़े हुए, तब फलिस्ती इस्राएलियों से क्या करने लगे, वो घृणा करने लगे। हालेलुया। यही हमारे जीवन में भी, आत्मिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। आज हमारा युद्ध फलिस्तियों से नहीं, आज हमारा युद्ध अंधकार की सामर्थ्यों से, अधिकारों से, प्रधानताओं से, आसमान में जो है शैतान की शक्तियों से है, की सामर्थ्यों से। हालेलुया। लेकिन आज भी हमारे आत्मिक दुश्मनों का मनोभावना जो है यही है, उनका मन का भावना जो है वो यही है। जब तक हम निर्बलता में जिएंगे, जब तक हम उनके अधीनता में जिएंगे, उनको हमारी परवाह नहीं है। कभी कभी वो हम पर दयालु भी हो जाते हैं, हमारी कुछ भलाई भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम
बोल्डनेस दिखाते हैं, हम सामर्थ दिखाते हैं, प्रभु के नाम से हम उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में हम लोग घृणित हो जाते हैं। हालेलुया। तो आज सवाल यह है कि आप शैतान के साथ की शांति चाहते हैं या परमेश्वर के साथ का जय चाहते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। एक बहुत जरूरी सवाल है, बहुत सामर्थी एक सेंटेंस है ये। क्या आप शैतान के साथ की शांति चाहते हैं या परमेश्वर के साथ का जय चाहते हैं? अनेक लोग बोलते हैं शैतान को परेशान मत करो, है ना। जब तक हम शैतान को परेशान नहीं करेंगे, हम चर्च में आएंगे, लोग गाना भी गा सकते हैं, हम लोग शत्रु को ऑफेंड करने के लिए, उसको परेशान करने के लिए हमें कुछ नहीं करना। हाँ, अनेक लोग बोलते हैं हमें शैतान से पंगा नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसे लोग पराजय में जिएंगे, ऐसे लोग हमेशा वो शैतान की अधीनता में जिएंगे। हम देखते हैं अनेक परिवारों को, हम देखते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी वो शैतान की अधीनता में। शैतान को उनकी परवाह नहीं है। हालेलुया। उसके वो कभी कभी उनकी मदद करता है, कभी कभी उनका सहायता भी करता है। शैतान को उनका परवाह नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर हमें जय चाहिए, अगर हमें यीशु के नाम से हमें शत्रु पर विजय चाहिए, तो हमें शैतान से पंगा लेना पड़ेगा, शत्रु के सामने विद्रोह करना पड़ेगा। अनेक लोग बोल रहे हैं दूसरों के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे साथ बहुत समस्या, हम जब उपवास करते हैं तो हम बहुत बीमार हो जाते हैं, जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन का सामर्थ हम लोग के दिनों में देखते हैं। अनेक लोग, आप लोग ने दवाई सुना है, दुष्टात्माग्रस्त लोग, वो बोलते हैं कि प्रभु का वचन देखने से, नया नियम देखने से हमारे सिर में दर्द होता है। बाइबल बोलकर पढ़ते हैं, हालेलुया, तो हमसे बैठा नहीं जाता। अनेक लोग बोलते हैं प्रार्थना करते तो हमारे अंदर से कुछ ना कुछ हमसे बात करता है। हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि शत्रु का आप विद्रोह कर रहे हैं, आप ये ऐलान कर रहे हैं कि शैतान, मैं तेरे अधीन में नहीं रहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से मैं तुझ पर जय पाने जा रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। तो जब हम प्रार्थना करते हैं और हमारे जीवन में परेशानी होती है तो हमें खुश होना चाहिए। शैतान परेशान हो रहा है क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं और उसका बंधन हमारे जीवन से टूटने जा रहा है। जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में परेशानी हो रही है, तो परेशान नहीं होना है। आपने शत्रु का विद्रोह किया है, आपके नाम से, जब आप यीशु के नाम से जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, शत्रु पर असर हो रहा है। इस बात का सबूत है ये कि वो परेशान के साथ आपके जीवन में कुछ काम कर रहा है। इसीलिए मैंने प्रश्न पूछा कि आप शत्रु के साथ शांति चाहते हैं, हालेलुया, या परमेश्वर के साथ आप जयवंत जीवन जीना चाहते हैं? यहाँ पर हम वचन में देख, जब तक इस्राएल लोग फलिस्तियों की अधीनता में थे, हालेलुया, कोई परवाह नहीं था फलिस्तियों को, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हालेलुया। उन्होंने वहां पर आकर राज्य को बनाया, शाऊल को राजा बनाया, उनको कोई फर्क नहीं है। इस्राएल लोगों ने आराधना किया, प्रभु के लिए बलि चढ़ाया, उन्होंने पिछले अध्याय में हमने देखा दुश्मनों से लड़ाई किया। फलिस्तियों को कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर रहे हैं उसकी अधीनता में रहकर कर रहे हैं। आज अनेक लोग हमारे बीच में है, आराधना में आते हैं, अन्य भाषा भी बोलते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं, लेकिन शैतान की अधीनता को नहीं छोड़ते, शैतान की अधीन। हालेलुया। शत्रु उनसे खुश है, शैतान उनसे खुश है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये लोग उसके अधीन नहीं है। उसको पता है ये लोग मेरे साथ नरक में जाने वाले हैं, उसको पता है कि ये लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, फिर वो क्यों परेशान और फालतू है। हालेलुया। वो उन लोगों से पंगा लेता है जो उसका विरोध करते हैं, जो उसका सामना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हमें कहां पर हमने देखा फलिस्ती लोग का, जब तक इस्राएल लोग फलिस्तियों के अधीन में थे, फलिस्तियों को कोई समस्या नहीं थी, उनके हथियारों को पहना करके देते थे। आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन जैसे उन्होंने फलिस्तियों को चुनौती देने शुरू किया, वो फलिस्तियों के नजर में घृणित हो गए। यहाँ पर हम वचन में आगे हम पढ़ेंगे, 5 पद में हम आए, 5 पद में हम देखते हैं फलिस्ती लोग इस्राएल से युद्ध करने को इकट्ठे हो गए और उन्होंने क्या कुछ इकट्ठा किया, 30,000 रथ, 6,000 सवार
और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेताबेन के पूर्व की ओर जाकर भी हालेलुया। फलिस्ती लोगों को जब पता चला इस्राएली लोग हमसे विद्रोह कर रहे हैं, हमारा सामना अधीनता छोड़ रहे हैं, उन्होंने समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत लोगों को बुलाया और वो फलिस्तियों का सामना किया। हो सकता है उन्होंने अपने साथ अच्छे रिश्ते वाले राज्यों की सेनाओं को बुलाया हो, है ना, अपने राज्य का आदर के लिए, अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया, क्योंकि इस्राएली लोग आज उनके विरोध में खड़े हुए हैं। अगर इस्राएली लोग उनकी अधीनता छोड़ देते हैं तो उनके और भी जो गुलाम है वो भी अपने सिर उठाने लगेंगे। हालेलुया। इसलिए उन्होंने समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान उन्होंने क्या किया, सब लोगों को यहाँ पर खड़ा किया। 6 पद में हम देखते हैं, जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और लोग सचमुच संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और गड्ढों में जा छुपे और कितने इपरी यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। हालेलुया। इस्राएली लोग के बारे में हम देखते हैं, अभी तक कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जब वो इतने घबराए हुए होंगे, इतने डरपोक हुए होंगे जैसा आज है। उनमें से अनेक बड़ी संख्या में लोग शाऊल के पास, शाऊल तो गिलगाल में था, लेकिन फलिस्तियों के बारे में सुनकर, फलिस्तियों की तैयारी को सुनकर, फलिस्तियों के लोगों की गिनती सुनकर उनका मन हार गया। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस्राएली लोगों ने एक व्यक्ति पर भरोसा किया कि वो उनका राजा हो। उन्होंने आशा किया था कि एक व्यक्ति है जो हमारा राजा है वो हमें जय में चलाएगा। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि इतने हजारों संख्या में दुश्मन उनके सामने आए हैं, उनको पता चला कि एक व्यक्ति पर भरोसा रखना वो गलत था। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा पर भरोसा रखना, प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब शमूएल के पास गए, उन्होंने बोला, उन्होंने आपस में विचार करके सोचा होगा, आज की हमारी जरूरत है, हमारे ऊपर एक राजा होगा, एक राजा हमारे बीच में होगा तो हमारी सारी समस्या का समाप्ति हो जाएगा, सब समस्या का वो देख लेगा, हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आज उनके पास राजा है कि उनके पास समस्या पहले से ज्यादा बड़ी। अनेक बार हम सोचते हैं कि ये चीज अगर मेरे पास होता तो मेरी समस्या का हल हो जाता। अगर मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे पास अगर एक अच्छी नौकरी हो, मेरे पास अगर मेरे माँ बाप के पास थोड़ा और जमीन जायदाद हो, काश मेरे पास ये हो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर इस्राएलियों को सिखाता है कि मनुष्य पर भरोसा रखना वो बुरी बात है। मनुष्य पर भरोसा रखने से हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारे जीवन में आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। लेकिन यहोवा पर भरोसा रखना, तो मनुष्य पर भरोसा रखना, हमारे जीवन में भी हम हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। एक और बात इस स्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूँ, साल तक शाऊल ने उस देश में राज्य किया, उसने एक सेना को बनाया, लेकिन उसने अपने लोग को मानसिक रीति से मोटिवेट नहीं किया, उसने उनको उत्साहित नहीं किया, उसने उनको मानसिक रीति से एक नहीं बनाया। इसलिए जब शैतान ललकारा, जब दुश्मन ललकारा, हर लोग इधर उधर भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषिक्त था लेकिन वो अपने प्रजा को खड़ा नहीं कर पाया, तैयार नहीं कर पाया। तो पहले भी मैंने बोला है, जब आप भीड़ को देखते हैं, जब आप अनुयायी को देखते हैं, आप पता लगा सकते हैं उनका अगुआ कैसा। जब हम कलीसिया के विश्वासी को देखते हैं, हम पता लगा सकते हैं उस कलीसिया का पासबान कैसा है, अगुआ कैसा है, उस कलीसिया में कैसी शिक्षाएं मिल, उधर के अगुए लोग उनको सुधारते हैं या नहीं सुधारते हैं, वहां पर सुसमाचार प्रचार का कार्य होता है या नहीं होता है, वहां पर विश्वासी लोग को बढ़ाया जाता है या नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखते हैं अनेक लोग वहां से हट गए, वहां से भाग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब फलिस्ती लोग सामना किया, अनेक लोग गुफाओं में जाकर छुप गए, झाड़ियों में,
चट्टानों में, गड्ढों में जाकर छुप गए। और बहुत सारे लोग यरदन नदी पार करके वो दूसरी ओर चले गए ताकि उनको दुश्मन का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुछ लोग शाऊल के पास आए, वो भी थरथराते हुए, किसी भी क्षण फलिस्ती आक्रमण कर उनका जान ले सकता है, डरते हुए हालेलुया उनके सामने। यहाँ पर हम शाऊल का जीवन में उसका पतन का पहला जो बात हम लोग देख सकते हैं। 4 कारण से शाऊल जीवन में पतन हुआ। उसमें से पहला कारण है अनअधिकृत आराधना, अनऑथराइज्ड वर्शिप। जो आराधना को शाऊल को करने का अनुमति नहीं था, वो आराधना करने के लिए शाऊल आगे बढ़ा। इस पर हम अगले हफ्ते देखेंगे। आप अध्याय को पढ़कर आए, इसके ऊपर आप मनन कर आए। अगले हफ्ते हम इसके बारे में देखेंगे। शाऊल का पतन के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। आने वाले हफ्तों में हम उसे देखेंगे। उसका पहला कारण है जिस आराधना करने का उसको नियम नहीं था, उसको अधिकार नहीं मिला था, वो आराधना करने के लिए वो आगे बढ़ा। उस वजह से उसके जीवन में पतन आता। ठीक है, तो आज हमने अनेक बातें देखा। आज की बातों के सम्मुख हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। हमने देखा हालेलुया परमेश्वर अगर हमारे साथ है हालेलुया, तो हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। हमें मनुष्यों पर नहीं, हमें समानों पर नहीं, हमें पदवियों पर नहीं, हमें परमेश्वर पर। इस्राएलियों ने एक राजा पर, शाऊल पर उन्होंने भरोसा रखा, लेकिन जब दुश्मनों ने धावा बोला, हमें पता चला कि वो राजा उनका रक्षा नहीं कर सकता और वो सब इधर उधर। आज हमारा भरोसा करना है, क्या हम प्रभु पर भरोसा करते हैं? वचन में लिखा है तो यहोवा पर भरोसा करते हैं तो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं, परंतु स्थिर रहता है। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? उसकी बात हमने देखा। हालेलुया। शैतान के साथ हमें समझी चाहिए, शैतान के संबंध में हमें शांति चाहिए, या हम शैतान से छुटकारा जीना चाहते हैं, आजादी की जय में, प्रभु के साथ जय में जीना। आज हमें शत्रु के अधीन में रहेंगे तो शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप जय के अनुभव से वंचित रह पाए। हालेलुया। स्वर्ग राज्य से वंचित रह पाए। परमेश्वर ने जो जयवंत जीवन जीने के लिए जो उसका आनंद है, हालेलुया, जो उसका जय है, जो आजादी है, वो आप अनुभव नहीं कर पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम परमेश्वर के नाम से खड़े होते हैं, तब शत्रु के नजरों में हम लोग घृणित होंगे। शत्रु हमारे जीवन में बंधनों को डालेगा, लेकिन यीशु के नाम से हम सब पर आजादी को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। योनातान के समान हम बने। योनातान जिसने अपने पिता के परमेश्वर के उद्देश्य को उसके पिता के जीवन में देखा और उसको पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। जब शाऊल हिचक रहा था, योनातान प्रभु नाम से आगे बढ़ा। ऐसे ही परमेश्वर के नाम से हम लोग अपने परिवार के लिए खड़े हो जाएं, प्रभु के उद्देश्य को पूरा करें। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। शाऊल के बारे में जो हमने प्रथम बात देखा आज वो ये है कि उसका बुलाहट बड़ा था, उसका चुनाव बड़ा था, लेकिन ज्यादा दिन वो टिक नहीं सका, उसका अंत अच्छा नहीं था। आज हमारा चुनाव बड़ा होगा, लेकिन आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर हमारा अंत हमारे चुनाव से बड़ा हो, हम वफादार रहने पाए, अंत तक विश्वास योग्य हम रहने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान कार्य प्रभु धन्यवाद देते आज के दिन के लिए परमेश्वर। आज जितने लोग हालेलुया मेरी आवाज को सुन रहे हैं परमेश्वर, जितने लोग आज की सभा में हैं, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आज के वचनों की शिक्षा के अनुसार हम आगे बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। हमें से हर एक जन प्रभु हालेलुया अपने चुनाव से बढ़कर हमारा अंत होने पाए। जिस दिन हमने उद्धार पाया, अनेक लोग गवाही बोलते हैं, जिस दिन मैंने उद्धार पाया मैं बहुत उत्साहित था, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में कलीसिया के विरोध में बोलता है, तेरा पहला प्रेम ठंडा हो गया। हालेलुया। आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे शुरुआत से बढ़कर हमारा अंत होने पाए। जब हम प्रभु आपके पास पहुंचे, तब सचमुच हम तुझसे शाबाशी पाने के लायक होने पाए। प्रभु जी, शत्रु के साथ का समझौता नहीं, उसके साथ की शांति नहीं, लेकिन प्रभु के साथ खड़े होकर हम जय प्राप्त करना चाहते हैं। जय युद्ध से ही मिलता है। हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, शत्रु के विरोध में, उसके बंधनों के विरोध में।
हालेलुया। हमारे शरीर से, संसार से, संसारिक अभिलाषाओं से, शैतान के हर एक सामर्थ्यों से हम लोग युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। धन्यवाद परमेश्वर, इसके लायक आप हमें बनाने जा रहे हो। हम आपका धन्यवाद, हमारा भरोसा तुझी पर है। आज हम अनेक परेशानियों में होंगे, हम अनेक आवश्यकताओं में होंगे, लेकिन प्रभु आज हम बोलना चाहते हैं प्रभु हमारा भरोसा आप ही पर, मनुष्यों पर नहीं, प्रधानों पर नहीं, हमारा भरोसा सिर्फ हुआ। हालेलुया। जब हम तेरी इच्छा को पूरी करते हैं तब तू हमें आनंद देता है, उस आनंद से हमें आपने हमारी प्रार्थना करने को सुना। धन्यवाद, सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।